पिछले जब लेक्चर में हमने बताया था कि हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। जब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को रूप के कॉलम को रूप में बदलने पे उसका कंजुगेट निकालने के बाद वो एक इक्वल आता तो हर्मिशन मैट्रिक्स होता था। यानी वो स्क्वायर मैट्रिक्स इस पे डिफाइन होना चाहिए कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, या इसको हम ऐसे भी बोलते थे ए आई जे अपॉन ए आई जे बार ए जे आई, या इसको जे आई भी लिख सकते हैं। जे आई यानी रो को कॉलम रो बदलने के बाद आपको कंजुगेट निकाल दे रहे हैं। ठीक है, ये मैं बताया। आज जो बताने जा रहे हैं स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स के बारे में बताने जा रहे हैं। देखो तो स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है। हर्मिशन मैट्रिक्स, इसके बारे में आप देख लो। देखो इसने कहा कि देखिए ये ए बार टी यानी कंजुगेट मैट्रिक्स निकालने के बाद ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालते हैं तो उसमें करते क्या है कि माइनस ए की इक्वल आ जाए, दैट इज ए जे आई बार इज इक्वल टू माइनस ए आई जे। तो क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स होता है। तो लेकिन डिफरेंशियल लिखेंगे कैसे? लिखेंगे द स्क्वायर मैट्रिक्स ए on complex number is called skew हर्मिशन मैट्रिक्स। ठीक है, अब देखिए इफ ये चीज हुआ। अब एग्जांपल बनाएंगे, कैसे बनाते हैं एक चीज सुन लीजिए, तब इसका एग्जांपल बनाएंगे। जैसे मान लीजिए आपको ये मैट्रिक्स A11 है, A12 होता है। ये पहले दो का बनाएंगे, A21 होता है, A22 होता है ना। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आप सबसे पहले J आई इज इक्वल टू ए आई जे निकाल लीजिए। ए आई जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस ए बार जे निकल गए। तो आप i इज इक्वल टू 1, j इज इक्वल टू 1 रख क्या जाएगा, माइनस ए आई बार। हम आपको बताएंगे अभी ये थ्योरम प्रूफ करेंगे कि स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डायगोनल या तो प्योरली इमेजिनरी होगा और नहीं तो जीरो होगा। ये चीज मैं बताऊंगा। तो फिलहाल के लिए इसको मैं जीरो ही लूंगा। ठीक है बेटा, फिलहाल के लिए ले। उसके बाद से जो है i इज इक्वल टू 1 रखो, j इज इक्वल टू 2 रखो। a इज इक्वल टू 12 निकालने का मतलब ये हो गया, ये 21। यानी A12 कैसे निकलेगा, A21 पे बार लगा करके माइनस, यानी A21 का कंजुगेट निकालेंगे और माइनस लगा देंगे तो A12 भी निकल गया। या दूसरे शब्दों में ये भी कहेंगे A21 पे बार लगा देंगे तो आपका A12 निकल जाएगा, लेकिन माइनस के साथ। बेटा समझ लीजिए अच्छे से। उसी तरह से A21 निकालना हो, देखिए i इज इक्वल टू 2, j इज इक्वल टू 1 रख दो। तो यहाँ पे रखेंगे तो क्या आ जाएगा बेटा, तुम्हारा होगा 8 और यहाँ पे j12 आ गया। यानी A21 निकालेंगे तो A12 का क्या करेंगे, A12 का कंजुगेट निकालेंगे और माइनस लगा देंगे तो A21 निकल गया। अर्थात इसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको यानी जो भी एलिमेंट होगा, देखिएगा जो भी एलिमेंट होगा इस पे अगर इसका बार लगा करके माइनस लगा देंगे तो क्या मिल जाएगा, A12 मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने ये एग्जांपल लेट a इज इक्वल टू ले लिया। ये तो पहला एलिमेंट हम कंसिडर कहेंगे जीरो लेने हैं। अगर ये 1 प्लस आई ले लिए, ध्यान देना, तो जब 1 प्लस आई ले लिए तो ये दूसरा माइनस लगाएंगे ना। देखो A21 लेना है तो ये माइनस लगा दिए, और A12 यही है, इसी का क्या करना है, कंजुगेट निकालना है।
तो 1 प्लस आई का कंजुगेट क्या होगा, 1 माइनस आई हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब जो है आप ये बार ये टी निकाल लीजिए, तो क्या हो जाएगा, रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल रहे हैं। ठीक है, और ये 1 प्लस आई और 0 हो गया, इसका बार लगा दीजिए, तो पहला एग्जांपल हो गया। और टी, तो बार लगाने का मतलब कि कंजुगेट निकालना है, तो एक टी का कंजुगेट निकालने का मतलब जहां प्लस आई है वहां पे माइनस आई आपको कर देना है, जहां माइनस आई है वहां पे प्लस आई कर देना है। ठीक है, तो -1 प्लस आई और ये क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो अब देखिए इसमें से क्या करेंगे आप, माइनस सीधे सीधे कॉमन करोगे, तो जब माइनस प्रत्येक एलिमेंट में से कॉमन करेंगे ये तो 0 होगा, ये 1 प्लस आई हो जाएगा, 1 प्लस आई हो जाएगा, ये -1 माइनस आई हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कितना आ गया, माइनस ए आ गया। कहेंगे कि हेंस ए इज, हेंस द स्क्वायर, हेंस द मैट्रिक्स ए इज हर्मिशन स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अब आपको मैं बता रहा हूं 3x3 का, तो 3x3 का लेंगे, वो चीज देख लीजिए 3x3 के लिए कैसे बनाएंगे। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर तो आपने A11 A12 निकाल दिया, अब आप यही ले रहे हैं, देखिए A11 A12 A13 A21 A22 A23, मैट्रिक्स यही ना होती है 3x3 का, 31 A32 और A33। ठीक है बेटा, अब देखो इसमें करना क्या है कि A13 निकालना हो तो क्या कैसे निकलेगा, -A31 का बार निकालते हैं। ठीक है, A13 कैसे निकलेगा, -A31 का बार निकालते हैं। अगर मान लीजिए कि A21 निकालना है, I इक्वल टू 2 J इक्वल टू -A बार 12 हो जाएगा, A22 -A22 बार होगा, A23 क्या होगा, -A32 का बार हो गया। इसी तरह से I इक्वल टू क्या रख रहे हैं, J इक्वल टू 3, I इक्वल टू 3 J इक्वल टू 1, 31 -A13 पर बार लगा दीजिए, 31 निकल जाएगा। उसी तरह से आप A32 है तो कैसे निकालेंगे, तो यानी A-A23 बार, यानी 32 निकालना है तो इसका पर बार लगा दीजिए, अब माइनस लगा दीजिए तो निकल जाएगा A32। या A23 निकालना है तो इस पे माइनस लगा दीजिए, अब बार लगा देंगे तो ये निकल जाएगा 33, यानी ये तो 0 लेंगे बेटा अभी फिलहाल के लिए, -A33। अगर मान लीजिए कि A31 निकालना है और A13 निकालना है, तो देखिए A13 निकालने का मतलब हो गया A31 का बार निकालेंगे और साथ में माइनस लगा देंगे तो ये निकल जाएगा। अगर A13 निकालना है, निकल गया, A31 निकालना है तो इस पे बार लगा देंगे, कंजुगेट निकालेंगे, माइनस निकल जाए, देखिए A31 -A13 का बार हो गया। इसी तरह से कर रहे हैं, दूसरा एग्जांपल देख लो बेटा, लेट करेंगे A इज इक्वल टू तुम्हारा है डायगोनल तो 0 लेंगे बेटा, ये स्पष्ट रूप से जान लीजिए 0 लेंगे। अगर ये 1 प्लस आई ले लिए तो ये क्या लेंगे, -1 माइनस आई, क्योंकि कंजुगेट लगाए तब माइनस भी लगा 0। ये देखो ये 3 प्लस कुछ भी ले ले, 3 प्लस आई ले लीजिए, चाहे प्लस आई ले लिए, जो भी लेना है जैसे। अब देखिए ये 2 प्लस आई ले लिए, जो ये एलिमेंट है यहाँ पर इसी का कंजुगेट होगा तो 3 माइनस आई होगा, और साथ में क्या करेंगे, माइनस लगा दिए अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए ठीक है, ये तो ये जो एलिमेंट है ये कितना है, ये 23 है ना, तो ये 31 क्या होगा, इसकी कंजुगेट निकाल लीजिए
और मैंने इसका कंजुगेट, तो 2 माइनस आई हो गया, और साथ में क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे और ये 0 लेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें जो है आप रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दीजिए, तो 0 माइनस 1 माइनस आई, और ये -3 माइनस आई। अब देखिए 1 प्लस आई हो गया, 0 हो गया, -2 माइनस आई हो गया। ठीक है, अब देखिए ये 3 प्लस आई हो गया, 2 प्लस आई हो गया, ये 0 हो गया। ठीक, अब देखिए अब जो है हम लोगों को करना क्या है, ये a बार t निकाल देंगे। ठीक है, तो a बार t निकालने का मतलब क्या हो गया, जहां प्लस आई है वहां माइनस आई कर लेना है, जहां माइनस आई है वहां प्लस आई कर लेना। 0 1 माइनस आई, 3 माइनस आई, ये -1 पर प्लस आई, और ये 0 2 माइनस आई, ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे -3 माइनस आई। ठीक है, पार अगर प्लस कर लिए, ठीक ना, और यहाँ पे -2 प्लस आई, और ये क्या हो गया, 0। ठीक है, अब देखिए माइनस को हर जगह से कॉमन कर लीजिए। ठीक है, माइनस को जब कॉमन करेंगे 0, ये क्या होगा, -1 माइनस आई, ये क्या होगा 3 माइनस आई, और ये प्लस हो जाएगा 1 प्लस आई, ये क्या होगा 0 होगा, ये क्या होगा -2 माइनस आई, और ये क्या होगा 3 प्लस आई, और ये क्या होगा 2 प्लस आई, और ये क्या होगा 0। देख लिए ना, तो ये चीजें हम लोग की आ गई सेम, माइनस से, हेंस ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, हेंस ए इज स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स। अब आपको इस पे एक थ्योरम बता रहे हैं। ठीक है, हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हो गया। अब इस पे जो है वो बता रहे हैं कि इसका डायगोनल कैसे 0 होता है और कैसे जो है इमेजिनरी होता है, ये चीज देख लो। देखो मैट्रिक्स बड़े समझ में आए तो बहुत आसान होता है, लेकिन समझना बहुत जरूरी होता है। अपने से एग्जाम्पल आप बेटा बना सकते हो। अब देखिए थ्योरम ये है, देखिए जो मैं शब्दों से कह रहा था, वर्बल कह रहा था कि ये डायगोनल एलिमेंट 0 होता है, उसको प्रूफ करेंगे। every element of ऐसे लिखिए, द डायगोनल एलिमेंट ऑफ स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर 0 होता है बेटा। स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स का डायगोनल एलिमेंट क्या होता है, 0 होता है। 0 नाइदर आर 0 आर प्योरली इमेजिनरी, प्योरली इमेजिनरी। ठीक है बेटा, अब देखिए आगे, अब हम लोगों को क्या करना है, इसी को प्रूफ करेंगे। ठीक है, अब प्रूफ कर रहे हैं इसको जो है, तो हम लोग करेंगे क्या कि लेट करेंगे, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है बेटा, ऑन कॉम्प्लेक्स मैट, ऐसे लिख लीजिए कि ए बी स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स
ठीक है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स हम लोग मान लिए, तो देन तब क्या होगा, ठीक है, तब जो है आप देख लीजिए कि हम लोगों को ए आई बार इज इक्वल टू माइनस ए आई जे, तो डायगोनल एलिमेंट में फॉर डायगोनल एलिमेंट ये सुफिक्स बराबर होता है, जैसे डायगोनल एलिमेंट A11 होता है, A21 होता है, A33, तो क्या हुआ, ये दोनों सुफिक्स देख रहे हैं ना, 1 1 बराबर है, 2 2 बराबर है, ये बराबर होता है, तो ए बार जे आई इजिकल टू माइनस ए स्क्वायर बी कर लीजिए, और यह ए आई आई, अब देखिए अब हम लोगों को करना क्या है कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिए, लेट करेंगे कि ए आई आई इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई बीटा लेंगे, ए आई आई बार जो ले रहे हैं अल्फा माइनस आई बीटा ले रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 करें, इक्वेशन 2 यूजिंग इक्वेशन 2 इन 1, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1 में प्रयोग कर दो, देखो क्या आ रहा है, ये आएगा अल्फा माइनस आई बीटा, इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू क्या है, माइनस अल्फा प्लस आई बीटा, ब्रैकेट को तोड़ दिया जाएगा, देख लो यहाँ पे अल्फा माइनस आई बीटा, ठीक है, अल्फा माइनस आई बीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस आई बीटा, तो ये अल्फा जो है आपका क्या होगा, ये आई बीटा और माइनस आई बीटा तो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 अल्फा इज इक्वल टू 0, अल्फा इज इक्वल टू 0, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 1 2, पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा इन 2 वी गेट, यानी आप देखो ए आई आई का मान कितना हो गया, आपको आई बीटा हो गया, अगर बीटा इज इक्वल टू 0 हो, ध्यान रखना, विच इज प्योरली इमेजिनरी, विच इज प्योरली इमेजिनरी, ये हम लोगों का इमेजिनरी हो गया, ठीक है, तो अब ये कह सकते हैं कि अगर बीटा इज इक्वल टू 0 होगा तो ये क्या आ जाएगा, ए आई आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, तो A11, A12, A22, A33 सबका मान क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक ना, तो कह सकते हैं बीटा 0 भी हो सकता है, ठीक ना, तो कहते हैं कि हेंस द डायगोनल एलिमेंट ऑफ, ये भी इंपॉर्टेंट है बेटा, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स आर 0, ठीक है, अब देखो बेटे ये तो हो गया, अब हम इस पे जो है क्वेश्चन बता देंगे कैसे आता है, ठीक है, तो देखो इस पे क्वेश्चन करना हो तो आप लोग मेरा लाइव क्लास ज्वाइन करो, उसमें विधिवत इसमें हम बताते हैं कि कैसे जो है इसके क्वेश्चन किए जाते हैं। अब हम इसमें बता रहे हैं कि आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स से पहले क्वेश्चन कर देते हैं कि क्वेश्चन ये है, इफ H इज हर्मिशन मैट्रिक्स then prove that IH is skew Hermitian matrix। देखो कैसे कर रहे हैं, प्रूफ कर रहे हैं, इसको हम लोग लेट करेंगे, लेट सिंस लिख दें कि सिंस H भी हर्मिशन मैट्रिक्स है,
जब हर्मिशन मैट्रिक्स है तो इसका मतलब क्या हो गया, H बार T इजिकल टू H हो गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। लेट P इजिकल टू IH मान लो, तो P बार का मतलब कितना हो गया, ये IH पे बार हो गया, तो I बार और H बार, तो I बार का I का कंजुगेट क्या होगा, माइनस I होगा, और यह H बार। अब T लगा दो, तो P बार T माइनस IH बार T, यानी इससे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट टर्म है। IH बार T है, कितना मान है, माइनस IH। इसका यूजिंग वन, क्योंकि देखिए H बार T का मान H है, यूजिंग वन, तो ये है, तो ये हो गया माइनस P के बराबर, कहेंगे कि हेंस P इज इक्वल टू IH इज टू हर्मिशन मैट्रिक्स। हर्मिशन मैट्रिक्स, ठीक है। अब आप जो है इस पे किताब में से क्वेश्चन करने की बात है तो लाइव क्लास ज्वाइन करें। फिर मैं एक बार कर रहा हूँ, अब आपको मैं बताऊंगा कि ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है इसके बारे में सुन लीजिए। अच्छा, किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकालते हैं, जब A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन मॉड A होता है, तो यहाँ पे मॉड A नॉट इज इक्वल टू 0 होता है। तो इससे पहले नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स के बारे में सुन लीजिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, जब इस वो स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट शून्य के बराबर नहीं होता है, ठीक है, द स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be non-singular matrix। सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं बेटा यदि इफ मॉड A नॉट इज इक्वल टू 0, ठीक है। यानी किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए वह मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होना चाहिए, यानी मॉड A नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब मैं आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के बारे में बता रहा हूं। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, देखिए जब आप A और AT निकालते हैं तो आइडेंटिटी आ जाए, उसी को ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स भी बोलते हैं, उसको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोलते हैं। द स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इफ, ये चीज है बेटा, ऑर्थोगोनल होना चाहिए। अब हम इस पे एक क्वेश्चन कर देते हैं, ध्यान से देख लीजिए। उसे देखने से देखिए क्या आ रहा है, देखिए अब आप इस पे जो है एक्सरसाइज का क्वेश्चन करेंगे फर्स्ट बी का। तो फर्स्ट बी में है कि देखिए क्वेश्चन है, cos थीटा प्रूव दैट, एग्जांपल है द मैट्रिक्स, देखिए ये cos थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा, और ये है cos थीटा, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, इज ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है बेटा। लेट करते हैं, लेट प्रूफ देख लो बेटा, कर रहे हैं हम लोग।
लेट ए इज इक्वल टू क्या है, ये काश थीटा, ये माइनस साइन थीटा है, और ये क्या है, ये साइन थीटा है और ये काश थीटा है। एक काम करते हैं, इसको रो को कॉलम में और कॉलम को रो में बदल देते हैं, ठीक है। तो ए टी का मतलब क्या हो गया, देखिए रो को कॉलम में, कॉलम को रो में बदल रहे हैं, काश थीटा हो गया माइनस साइन थीटा हो गया, ये साइन थीटा हो गया, ये काश थीटा हो गया। आप देखिए ए टी निकाल दीजिए, क्या आ जाएगा, काश थीटा माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा और ये क्या हो गया, काश थीटा। हाँ, काश थीटा ये साइन थीटा हो गया, और माइनस साइन थीटा ये क्या हो गया, काश थीटा हो गया, ठीक है। तो देखिए पूरा उठा करके पहला रो दूसरे पहले मैट्रिक्स का पहला रो दूसरे मैट्रिक्स का पहले कॉलम में पूरा मल्टीप्लाई आप करोगे, ठीक ना। देख क्या आ गया, ये काश थीटा और काश थीटा मल्टीप्लाई होगा तो काश स्क्वायर थीटा, साइन थीटा में साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब इसमें उठा करके पूरा मल्टीप्लाई करते, काश थीटा माइनस साइन थीटा होगा, यानी माइनस साइन थीटा और ये क्या हो जाएगा, काश थीटा, और ये क्या होगा प्लस साइन थीटा, ये काश थीटा, ठीक है बेटा। अब इसमें जो है इसको मिटा रहे हैं, ये हम घेरा इसलिए बना रहे हैं ताकि हमको समझने में आसानी हो, आपको समझाने में आसानी हो कि क्या होगा, माइनस साइन थीटा काश थीटा और प्लस क्या होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा तो साइन थीटा काश थीटा। अब इसमें आइए, माइनस साइन थीटा और माइनस साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस काश स्क्वायर थीटा। तो इसमें देख लीजिए क्या होगा, ये हो जाएगा A1 0 0 1 हो गया, यानी ए टी का मान कितना आ गया, आई आ गया। तो कहेंगे कि हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज ऑर्थोगोनल, ठीक है बेटा। अब आपको मैं बताऊंगा यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है। यूनिटरी मैट्रिक्स देखिए, यूनिटरी मैट्रिक्स ये होता है कि जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है स्क्वायर मैट्रिक्स, तो उसका कंजुगेट ट्रांसपोज निकाल करके ए के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, उसी को यूनिटरी मैट्रिक्स कहते हैं बेटा, ठीक है। देखो द स्क्वायर मैट्रिक्स A on complex number is said to be unitary मैट्रिक्स। लेकिन इसमें शर्त यही है, गिव एंड वैल्यू, ठीक है। तो इस पर एक एग्जांपल लिखते हैं, एग्जाम्पल ये लिखते हैं कि लेट a इज इक्वल टू 1/2, और है आपके क्वेश्चन नंबर है किताब का ही, मैं बता देता हूं कि 1 प्लस आई 1 माइनस 1 प्लस आई 1 प्लस आई और 1 माइनस आई है, ठीक है बेटा। इसी को हम लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 है किताब का, इसी को मैं प्रूव कर दूंगा। तो इसको जो है ए बार सबसे पहले निकाल लेते हैं, तो देखो 1 माइनस आई 1 माइनस आई, एक काम करते हैं इसमें माइनस कॉमन करो, सबसे अच्छा तरीका मैं बता रहा हूँ। देखो 1 प्लस आई हो गया 1 प्लस आई, माइनस कॉमन करो 1 माइनस आई हो गया 1 माइनस आई, ठीक है।
ए बार निकाल दो 1/2 और ये 1 माइनस आई, जहाँ प्लस आई है वहां माइनस आई है, जहाँ माइनस है वहां पर 1 प्लस आई। ठीक है बेटा। अब इसका रो ए बार टी निकालो। तो ए बार टी निकालेंगे तो देखो ए बार, ये क्वेश्चन नंबर ब्रैकेट में लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। अब देखो ए बार टी इज इक्वल टू क्या होगा, रो को कॉलम में या कॉलम को रो में बदल दो, 1 प्लस आई। ठीक है। तो 1 माइनस आई, 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई, ये हो गया 1 प्लस आई। ठीक है। अब क्या करना है, अब ये देखो नाउ, यहाँ इधर से लिख देते हैं, नाउ ए और ए बार टी इज इक्वल टू, अब वो इसका और इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1/4 हो जाएगा, 1/4। अब देखो पहले मैट्रिक्स का लिख लो, का 1 प्लस आई, 1 प्लस आई माइनस 1 माइनस आई और ये 1 माइनस आई। ठीक है। अब देखो ये 1 माइनस आई, 1 माइनस आई। ओके। अब देखो ये माइनस 1 प्लस आई, मिटा दो और पूरी 1 माइनस, और ये 1 प्लस आई है। देखो इसको पूरा उठा करके किसमें मल्टीप्लाई करना है, इसी में करना है। 1/4, ये 1 प्लस आई और 1 माइनस आई, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फार्मूला बना रहा है ना, तो क्या हो गया, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 प्लस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, और माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 माइनस आई स्क्वायर। ये देखिए अब इसमें मल्टीप्लाई पूरा कर लीजिए, 1 प्लस आई या 1 माइनस आई, तो 1 माइनस आई स्क्वायर और माइनस, अब यहाँ पे कैसे हो गया, माइनस होगा, बीच में प्लस होता है माइनस, 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है। अब देखो यहाँ पर भी 1 माइनस आई स्क्वायर। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए, अब इसको साथ करिए इसके साथ, और माइनस 1 माइनस आई स्क्वायर, इसके साथ करेंगे ना मल्टीप्लाई। अब इसमें आ जाइए, 1 प्लस 1 माई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, अब इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा पूरा, 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर। अब देखिए ये हो गया 1/4, ये 1 और आई माइनस आई स्क्वायर का मान 1 होता है, माइनस आई स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है। अब देखिए +1 ये देखिए ये तो कट गया 0, ये भी कट गया 0, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, ये 1 1 1 1 के 4 हो जाएंगे, 1/4 1 0 0 1, यानी कितना है 4, ये 4 कितना आ गया बेटा, ये 4 से डिवाइड कर दो, यहाँ 4 से क्या आ गया 1 0 0 1, कितना आ गया आई के बराबर हो गया। तो कहेंगे हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, हेंस द गिवन मैट्रिक्स इज यूनिटरी मैट्रिक्स, रे मैट्रिक्स। अब इस पे हम क्वेश्चन करना हो तो आप करिए, अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप कांटेक्ट कीजिएगा मुझसे। ठीक है। मेरे समस्याओं का समाधान करूंगा। ये अगर आपको पसंद आया हो ट्यूब तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।